हम लोग चलेंगे आज को मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ कौन सा फंक्शन हम लोग बात करें? मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है। सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले आपको समझना है कि y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन का डिनोट करने का तरीका दिस वन है, और इसका दो मतलब होता है। इसका कितने मतलब होंगे? दो मतलब है, ध्यान समझेंगे बच्चा लोग। इधर इधर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका दो मतलब है। कितने मतलब है? दो मतलब। एक होगा मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू एक बार x होगा, एक बार माइनस x। x कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x कब होगा? जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है सुनेंगे। कभी भी मान लेते आप अलग अलग समझते कि x के अंदर में, इधर बच्चा लोग कोई एक फंक्शन है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें यदि कोई नेगेटिव इंसान जा रहा है तो उसको एक और नेगेटिव दिया जा रहा है। मॉडुलस ऑफ x एक ऐसा इंसान है, उसके पास कोई नेगेटिव इंसान रोते रोते गया और बोला कि भाई हमको ना एक इंसान है जो हमको बुरी नजर से देख रहा है या गलत से देखता है। बोले ठीक है, तुम भी उसको गलत से देखो, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में फिर बोला अच्छा ये टेढ़ा है, उसको टेढ़े के साथ टेढ़ा किया जाए तो वो सीधा हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स बैठा हुआ है, इधर पे कोई माइनस एक्स हो रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में है, मान लेते -2। तो -2 किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा रोते रोते। तो कैसे हो जाएगा भाई? बोलेगा ठीक है -2 बन गया। और ये मॉड जैसे हटेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस ऑफ -2, आंसर कितना देगा? प्लस का। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स दो वैल्यू को देता है, एक बार पॉजिटिव में, एक बार पॉजिटिव में। कब देगा? जब एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब देगा? जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। जैसे मान लेते मॉड ऑफ -3, इसका आंसर 3 हो रहा है, इसका आंसर 3 हो रहा है। और 3 का आंसर भी, मॉड ऑफ 3 का आंसर भी 3 हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि -3 है तो मॉड क्या कर रहा है? -3 है तो मॉड क्या कर रहा है? -3, तब जाके आंसर दे रहा है 3। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ -7 कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखेंगे बताओ? मॉड ऑफ -7 आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ -7 आंसर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मॉड ऑफ, ऐसा करके लिख देगा भाई। यहाँ पे आपके पास लिख दिया x माइनस में 2, और बोल दिया है कि x का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बताओ अंदर का वैल्यू पॉजिटिव से निकलेगा या नेगेटिव से निकलेगा? सोचो। पॉजिटिव से। क्यों सर? क्योंकि x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ध्यान समझोगे। x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा पुटअप करेंगे तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव से मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव में ओपन होगा या नेगेटिव में? तो ये भाई क्योंकि x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव से खुलेगा। समझ में? लेकिन यहीं पे सुनना ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x -2 है और हम बोले x का वैल्यू जो है ना वो 1 या 1 से छोटा लेना है। 1 या 1 से छोटा लेना है। तो जैसे 1 से छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बात नहीं करना बच्चा, ठीक है। क्योंकि मेरा ध्यान तुम लोग के लिप वगैरह में रहेगा, तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम अलग कर देंगे। ठीक है, एकदम शांति से। ठीक है। x -2 का मॉडुलस, अब सुनना ध्यान से, x -2 का मॉडुलस है, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1 से छोटा। क्या ले रहे हैं? x का वैल्यू 1 से छोटा। जैसे 1 से छोटा लेंगे कितना हो जाएगा बताना? 1 -2 कितना हो जाएगा आंसर? माइनस में, नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है? नेगेटिव। तो मॉड हटेगा तो कैसे हटेगा? माइनस के साथ, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव में है, इसलिए क्या करेगा? मॉड हटेगा तो एक माइनस जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? -x प्लस में 2। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 2 - x। तो बोलना यही चाह रहे कि मॉड के अंदर का वैल्यू यदि नेगेटिव रहेगा, मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो मॉड जब हटेगा तो बाहर में एक और नेगेटिव लेके जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -3 है, तो -3 मॉड हट रहा है तो माइनस और -3, माइनस मान लेते 7 है, मॉड हट रहा है तो माइनस और -7, तब जाके एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है सत्यम? क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे x -2 है तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। यहाँ पे x -2 है, बिकॉज x का वैल्यू लेस देन 1 कंडीशन बोल रहा है, तो क्या होगा? माइनस। अब इसका ग्राफ के बारे में हम लोग समझते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ, और पहले हम इनइक्वालिटी में पढ़ा चुके हैं, हाँ या ना? इनइक्वालिटी में पढ़ा चुके हैं ना? हाँ, आइए देखते हैं, ध्यान से सुनना। इधर आपके पास y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है?
मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स में क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप समझेंगे। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये हुआ y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्या y का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। x का चाहे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट अप कर दो, x का चाहे कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट अप करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पुट अप करेंगे तो माइनस और माइनस फिर से प्लस। y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉडुलस फंक्शन को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन। क्यों एब्सोल्यूट फंक्शन? क्यों? क्योंकि ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव पुट अप करो, मान लेते x का वैल्यू 1 लिए, देखो तो ध्यान से, x का वैल्यू कितना लिए 1, तो मॉड ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, हाँ या ना। तो x का वैल्यू 1 लेते ही आप समझेंगे, x का वैल्यू 1 लेते ही x ये y, x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1, y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2, x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 1, और -2 लेंगे तो 2, -3 लेंगे तो 3, और 3 लेंगे तो भी 3, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू यदि नेगेटिव में लेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव, और x का वैल्यू पॉजिटिव में लिए तो भी y का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब x का वैल्यू 1 पे 2 3, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो ग्राफ कैसे जाएगा सर, ये तीनों पॉइंट को मैच करते हुए ऐसे करके, और -1 पे भी 1 आया ना, और -2 पे भी 2, और -3 पे 3। तो ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा मॉडुलस फंक्शन का दिस। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, V शेप का, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आया, क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पे मान लेते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, लेकिन बाहर में माइनस है, इस बात को समझेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस बार y का x का कुछ भी वैल्यू हो, y हर बार नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव देगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, y इक्वल टू कहीं पर भी मॉड x रहेगा तो ग्राफ बना लोगे, हाँ या ना। इधर y इक्वल टू मान लेते हैं मॉड में x है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर जी, इस तरीके से बनेगा एकदम से। y इक्वल टू माइनस में मॉड ऑफ x है तो ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ग्राफ बताएंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कहीं पर भी मान लेते हैं, अब नेक्स्ट ग्राफ समझना क्या, y इक्वल टू मॉड में x माइनस में सपोज 2 है, क्या लिखा हुआ है x माइनस में 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा इधर समझेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से जब भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइम से आएंगे, नहीं तो हम क्लास के बाहर रख देंगे। 5 बजे का क्लास होता है, आते हो 5:30 बजे। तो ये x-2 है, x-2 है, तो ये वाला पोर्शन जीरो का कोई बताएंगे, 2 पे ये हुआ 1, ये हुआ 2, ग्राफ जो है यहां से ऐसे करके जाएगा, बस इतना समझे। ये पोर्शन जीरो पे होगा तो यहाँ पे। अब कहानी ये है कि सर ये तो ठीक है ग्राफ वी लेटर का ही होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन कितना पे कट करेगा, ये वाला पोर्शन कितना पे कट करेगा कोई बताएंगे, 2 पे। सर क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन सुनेगा ध्यान से, ये वाला पोर्शन में x बोल के कुछ चीज है, बोला हाँ सर, और y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है, y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 -2 कितना -2, और -2 का मॉड कितना 2, इसलिए ये ग्राफ जो है समझ में आया। नेक्स्ट मान लेते हैं यहीं पे लिख दिया हो आपके पास y इक्वल टू मॉड में x प्लस 5, ठीक है। अब बताएंगे कोई ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे है -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 से ग्राफ ऐसे करके जाएगा, कहां पे कट करेगा ये वाला पोर्शन बताएंगे कोई 5 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी टाइप से मान लेते हैं y इक्वल टू आपके पास माइनस में x माइनस में 2, अब समझेंगे ग्राफ क्या होगा, माइनस में x -2, ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे होगा, पहले इसके बारे में सोचेंगे, जीरो कहां पे होगा 1 2 कितना पे 2 पे, बिकॉज बाहर में माइनस है, हाँ आ जाओ, बाहर में माइनस रहेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ, मॉड के बाहर में, समझ में आ रहा है, मॉड के बाहर में रहेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ, तो ये वाला ग्राफ 2 से इस तरीके से जाएगा, समझ में आया, समझ में आएगा नहीं आया, कहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा सर -2 पे, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इधर आइए, चलिए नेक्स्ट समझे।
y इक्वल टू, जल्दी से इसका ग्राफ बताएंगे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 3। सब कोई अपने अपने कॉपी में बनाए इसका ग्राफ, ठीक है, सब कोई अपने अपने कॉपी में बनाए इसका ग्राफ। -3 कहां पे, -3, -1, -2, -3, -3 से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि मॉड के बाहर में माइनस है, कहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, -3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सुनना, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में 2। अब समझेंगे, इसका कोई ग्राफ बना के दिखाएं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में 2, जल्दी से इसका ग्राफ बना के दिखाएं। सुनेंगे ध्यान से, इधर आ जाओ, आपके पास कहीं पर भी y इक्वल टू, दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखेंगे, मॉड के अंदर भी x प्लस 2 और मॉड ऑफ x प्लस 2, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, दोनों ग्राफ में कितना डिफरेंस है। सर जी ये वाला पोर्शन अपने जीरो कहां पे होगा बताएंगे, -2 पे, तो -1, -2, ठीक है। और बिकॉज बाहर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मॉड के बाहर में पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की तरफ, समझ में आया। अच्छा ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे होगा, कोई बताएंगे, मॉड के अंदर में जो x है, ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे होगा, ओरिजिन पे, हाँ या ना, ओरिजिन पे होगा। लेकिन उसके साथ मान लेते हैं x का वैल्यू जीरो हो गया, सोचो सोचो, x का वैल्यू हम जीरो लेते हैं, तो जीरो का मॉड जीरो प्लस में 2, आंसर कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू जब जीरो ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 ये 2, ग्राफ कहां से होगा, समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। x का वैल्यू जीरो लेंगे तो, x का वैल्यू जीरो लेंगे तो ये मॉड का वैल्यू जीरो प्लस में 2, आंसर कितना देगा प्लस का। और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2, x का वैल्यू जीरो भी लेंगे, x का वैल्यू जीरो लेंगे तो y का वैल्यू कितना 2, तो ये वाला पोर्शन कितना देगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अच्छा मान लेते हैं यहीं पे लिखा y इक्वल टू मॉड में x माइनस का 2, अब बताएंगे कोई ग्राफ, ये वाला पोर्शन कहां पे जीरो होगा, ओरिजिन पे, और ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना, -2, x का वैल्यू जीरो कहां पे होता है, y पे ना, तो आंसर कितना होगा -2, तो -2 से ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा, इस बात को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x के सामने क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, छोटा छोटा बात समझ में आ रहा है। आइए जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ मॉड में x प्लस में 2, अब कोई बताएंगे, ठीक है, ग्राफ समझेंगे, इसका ग्राफ कितना होता है बताएंगे कोई, ये वाला पोर्शन कहां पे होगा, 1 2, 2 से ग्राफ इधर जाएगा, कितना पे कट करेगा ये, -2 पे, और ये कितना पे कट करेगा 2 पे, अंदर समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, छोटा छोटा माइनस प्लस में, ठीक है। आइए इसको बना के दिखाएं, बताएं, y इक्वल टू, सपोज मान लेते हैं मॉड में x माइनस में 3 प्लस में 4 लिखा हुआ है, इसका ग्राफ y इक्वल टू मॉड में x माइनस 3 प्लस का 4, जल्दी से बना दे। देखो इस ग्राफ को देखो कैसे बनाएंगे, पहले वो समझेंगे, ये पोर्शन जीरो कहां पे होगा, ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे होगा, 3 पे, 1 2 3, अच्छा ये वाला पोर्शन जीरो हो गया तो y का वैल्यू कितना होता है बताएंगे, जैसे x का वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 3 पुट अप करो, 3 माइनस 3 जीरो, जीरो का मॉड जीरो प्लस में 4 कितना आ जाएगा 4, मतलब आंसर जैसे ही x का वैल्यू 3 रहेगा तो y का वैल्यू कहां पे होगा 4, समझ में, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 4 पे। अब मेरा बात सुनिए, मॉड के सामने प्लस या माइनस, ग्राफ ऊपर की तरफ, अब कहानी ये होता है कि सर यहाँ पे कितना पे कट करेगा, सोचो सर जी ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, सर क्यों, क्योंकि y एक्सिस है, x का वैल्यू 0 पुट अप, आंसर कितना होगा 7, तो भाई 1, ये कितना होगा 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, समझ में आया। तो ग्राफ कैसे बन रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बन रहा है। चलो एक दो और छोटा छोटा देख लो, आ जाओ, सुनेंगे ध्यान से, इस ग्राफ को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का एरिया निकालने के लिए जब क्लास 12 में आप पढ़ेंगे तो एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन, एरिया ऑफ मॉडुलस फंक्शन का डायरेक्ट आप ग्राफ से आंसर बना सकते हो, ठीक है। जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिलेबस में है, सबके सिलेबस में आपको ग्राफ आते रहेगा तो आप ग्राफ देख के आंसर निकाल लोगे, केवल ग्राफ से आंसर निकाल दोगे, जितना भी एरिया रहेगा ग्राफ से निकाल दोगे। सुनिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं,
आपके पास ऐसा कुछ है, क्या है, सपोज ऐसे दे दिया y इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है, माइनस में 5x। सुनेंगे ध्यान से, बहुत जल्दी आए भैया। कितना बजे क्लास था बाबू? वेरी गुड। आप कितना बजे आए? घर से कितना बजे निकले थे? इस क्वेश्चन को कोई बनाएंगे इसका ग्राफ? आ देखो क्वाड्रेटिक है, सुनना ध्यान से, कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आएगा तो कैसे ग्राफ बनाएंगे इस बात को समझेंगे। सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर होगा। जैसे फैक्टर करेंगे तो कितना होगा बताएंगे कोई, कितना होगा बताएंगे कोई? हेलो, ये x इंटू एक्स माइनस में 5, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये वाला लाइन देखोगे कहाँ कहाँ पे जीरो होगा सर? एक तो ओरिजिन पे और दूसरा कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बताओ? एक बार जीरो पे एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला शेप बनेगा, बोलो हाँ या ना। सुनेंगे ध्यान से, एक बार ही सिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कौन सा शेप बनेगा? पैराबोला शेप। तो पैराबोला शेप बना रहा है तो एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ से इंटरसेक्ट करेगा सर? क्योंकि जीरो और, क्योंकि ये वाला पोर्शन जीरो पे जीरो और ये वाला पोर्शन 5 पे जीरो है ना। तो ग्राफ सुनेंगे ध्यान से, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x का ग्राफ, पहले ये समझेंगे ठीक है। लेकिन अपने को किसका ग्राफ चाहिए? y इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, ध्यान से समझे, y इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझेंगे। ग्राफ ऐसे जाएगा और बोलेगा भाई तुरंत हमको मॉडुलस मिल गया, क्या मिल गया? मॉडुलस। मॉडुलस मिलते ही ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कैसे बन जाएगा? मतलब ग्राफ ऐसे करके आया, ये वाला आया, फिर ये गया और फिर ये गया, ये जीरो ये 5 है, डब्लू डब्लू कौन सा शेप का बनेगा, समझ में आया? क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव क्यों सर? क्योंकि मॉडुलस में, तो मॉडुलस में x का जो भी वैल्यू का वो ऑलवेज, तो नीचे वाला पोर्शन कभी भी नहीं हो सकता, ऊपर में जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? आ जाओ देखो नेक्स्ट, इसको बना के दिखाओ। y इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, चलिए जल्दी से। y इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, अंतव्य को सब पता है। मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इधर देखोगे ये बचा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, कितना होगा बताना? x माइनस 3 x माइनस 2, हाँ या ना? आ जाओ भाई, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पे बताएंगे? 2 पे और 3 पे। ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा सर, नीचे जाएगा क्या? तो ग्राफ जो नीचे वाला पोर्शन गया वो, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना, नोट कर लो, नेक्स्ट हेडिंग देना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग देना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जल्दी। हाँ बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरी भांजी क्लास 11 में पढ़ती है, गए थे दीदी के घर, तो बोले मामा पढ़ाते तो ठीक है लेकिन जो लिखते हैं वो बहुत छोटा लिखते, थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा तो पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत जूम करना पड़ता है। हम बोले ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब हम पढ़ाएंगे तो वीडियो में थोड़ा सा बड़ा बड़ा कोशिश करेंगे लिखने की। ठीक है, तो उसके डिमांड पे जो कुछ भी लिखेंगे बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको दूसरा नाम है GIF फंक्शन, GIF भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा GF मत बोलना, ठीक है, बॉक्स फंक्शन। ठीक है, और क्या नाम से जानते हैं? स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं शायद, देख लेना एक बार, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आइए, इतना सारा नाम है। अब इसको सुनेंगे ध्यान से, y इक्वल टू डिनोट करने का तरीका इस तरीके से, इस शेप से डिनोट करेंगे तो इसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। पहले बॉक्स फंक्शन का मतलब समझे फिर ग्राफ समझाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज समझना जरूरी है। कहीं पर भी सुनेंगे ध्यान से, कहीं पर भी y इक्वल टू हम वैल्यू लिख रहे हैं, पहले समझेंगे, लिखना नहीं है, समझना है। यहाँ पे 0.05 लिख दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू लिख दिया हुआ है 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू 0.999 लिखा हुआ है, ठीक है।
वाई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाए तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है 1.25, ठीक है। वाई इक्वल टू 1.75, ठीक है। वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2.35, ठीक है। y इक्वल टू माइनस में 0.5, y इक्वल टू माइनस में 0.90, y इक्वल टू पहले लिखेंगे समझेंगे, ठीक है, माइनस में 1, ठीक है। y इक्वल टू माइनस में 1.25, ठीक है। y इक्वल टू माइनस में 2.5, ठीक है। आइए समझिए ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि जो वैल्यू ले रहे हो उसके पहले का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, कौन से इंटीजर वैल्यू से पहुंच के ये वाला पॉइंट मिला होगा। मतलब जैसे 0.05 किसी भी लाइन में होगा, नंबर लाइन मान लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नंबर लाइन में ये -1 है, ये -2 है, ये -3, समझेंगे। नंबरिंग जब लिखते हैं हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, नंबरिंग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये 0.05 जो है ये 0 के बाद लिखा गया होगा या पहले लिखा होगा, तो कौन से नंबर के पहले, कौन से नंबर के बाद होगा, 0.05 यहाँ पे होगा, कौन से नंबर के पहले होगा, कौन से, सॉरी, इस 0.05 के पहले का इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा जी, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो 0.5 का भी तो इसके पहले का इंटीजर वैल्यू, और 0.999 का भी इंटीजर वैल्यू 0, समझ में आ रहा है। 1 का इंटीजर वैल्यू 1 ही होगा, 1 का इंटीजर वैल्यू 1, दोनों का मतलब समझ में क्लियर है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 1 है ना, तो वो वहीं पे खड़ा है, तो मेरा इंटीजर वैल्यू तो 1 ही होगा। 1 से हल्का सा भी छोटा रहेगा तो आंसर कहां पे चला जाएगा, 0। 1 से हल्का सा भी छोटा, मतलब 0.999999999 का भी वैल्यू, और जैसे ही आंसर हो जाएगा 1.00000001 का वैल्यू 1, और 1.99999 का वैल्यू, और 1.15 का वैल्यू 1, 1.25 का वैल्यू, 1.35 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 2.5 का वैल्यू, 2.35 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 3.5 का, 0.5 का, माइनस में 0.5 का, माइनस में, माइनस में 0.5 का, क्योंकि उसके पहले का वैल्यू क्या है, माइनस। समझ में आ रहा है, मतलब सर इसका वैल्यू, सर इसका वैल्यू, सर इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू -1 नहीं -2, इसका वैल्यू, समझ में आया। इसका मतलब ये हो रहा है कि 0 से 1 के बीच का वैल्यू क्या होगा, 0, 1 से 2 के बीच का वैल्यू, 2 से 3 के बीच का वैल्यू, -1 से 0 का वैल्यू, -2 से -1 के बीच। अच्छा, ये लिखना नहीं है, ये नहीं, क्या लिखना है बात कर रहे हैं, समझ में आया, मतलब समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ में आया, हाँ या ना बता दो भाई, हेलो, समझ में आ गया, आ जाओ। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि y इक्वल टू कहीं पर भी बॉक्स फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, ये बॉक्स फंक्शन पढ़ते हैं या ग्रेटेस्ट, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई y इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ x का वैल्यू, दिस वन इक्वल टू 0 होगा जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बोलो हाँ या ना, 0 से 1 के बीच में, क्या 1 ले रहे हैं, क्या 1 से छोटा ले रहे हैं, रियल नंबर में ले रहे हैं, हाँ सर, रियल नंबर में मतलब 1 से हल्का सा छोटा जो आप ले सकते हो। अच्छा, इसका वैल्यू बताएंगे कि x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, आंसर कितना हो जाएगा, और x का वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में, आंसर कितना होगा, x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में, 3, समझ में आ रहा है। x का वैल्यू मान लेते, सुनना जरा, -1 से 0 के बीच में, और x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में, समझ में आ रहा है। x का वैल्यू -2 से 3 के बीच में, -3 से -2 के बीच में, कितना हो बता, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना। अब इसका ग्राफ समझना है, ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखना नहीं है, समझने में ध्यान देना है, लिखना नहीं, समझने में ज्यादा ध्यान देना। क्या समझना है सर, सपोज मान लेते हैं ये हो गया 0 आपका, ये हो गया 1 आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बाबू 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 बाबू, कुछ मत गिनविनाओ नहीं भाई, -1,
-2 -3 ज्यादा नहीं, बस इतना समझ में आ गया, बाकी बस समझदार हो। अच्छा ये हो गया भाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ग्राफ कैसे बनाने समझेंगे, ये -1 -2, ठीक है, माइनस में 3 माइनस का। अब क्या बोल रहा है कि सर जी x का वैल्यू ना 0 से 1 के बीच रहेगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, y का वैल्यू, y का वैल्यू 0 कहां पे मिलता है, x एक्सिस या y एक्सिस, तो भाई x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x का वैल्यू ये x एक्सिस, ये तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, y का वैल्यू 0। अच्छा 1 होगा क्या, तो 1 में क्या लेंगे सर, बबल लेंगे। 1 होगा क्या, तो 1 में क्या लेंगे, बबल। लेकिन सर जैसे x का वैल्यू 1 लिए, x का वैल्यू जैसे 1 लिया तो आंसर, तो x का वैल्यू जैसे 1 लिए तो आंसर 1, और 1 से बड़ा लिए, 1 से बड़ा सर मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक, x का वैल्यू 1 से, तो x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, y का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, y का वैल्यू, मतलब ये लाइन यहां से यहां तक जाएगा, कहां तक के लिए, 1 से लेके 2 के बीच के लिए। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या एग्जैक्ट 2 पे मिलेगा 1, एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू कहां पे मिल जाएगा, 2 पे, तो ग्राफ चला गया यहाँ, जैसे 2 बोले तो ग्राफ शिफ्ट कर गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और 2 से 3 के बीच में वैल्यू, 2 से 3 के बीच में 2, तो 2 से 3 के बीच में y का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, और 3 से 4 के बीच का वैल्यू, जैसे 3 बोले तो 3 पे 3 चला गया, और 3 से 4 के बीच में 3, समझ में आया। -1 से 0 के बीच में, सॉरी 0 से लेके -1 के बीच में, सर 0 से लेके -1 के बीच में कितना, -1, तो भाई ये -1 यहाँ पे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, -1 पे -1, 0 पे सर 0 पे 0 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हाँ -1 से -2 के बीच में, -1 से -2 के बीच में -2, तो भाई -2, समझ में आ रहा है, चलो एग्जैक्ट -2 पे -2, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बाकी बस समझदार हो आप। नेक्स्ट -3 से -2 के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है, देख रहे हो, समझदार हो समझ जाना कि भाई एग्जैक्ट ग्राफ तो मेरे पास, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, स्टेप देख रहे हो, स्टेप, स्टेप है ना, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, ये ग्राफ जल्दी से नोट करें इसको। चलो डोमेन बात करेंगे, डोमेन लिख लेंगे, तो और रियल नंबर पे काम कर रहा है, ऐसा कोई नंबर है जहां पे काम नहीं कर रहा है सर, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का जो डोमेन है, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि दुनिया का कोई भी वैल्यू देंगे तो कोई ना कोई y का वैल्यू जरूर देगा, जैसे 0 से 1 के बीच में 0 दे रहे हैं, 1 से 2 के बीच में 1 दे रहे हैं, दे तो रहा है ना भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, रेंज बात करते हैं, रेंज, तो सर रेंज जो है ना, रेंज मतलब y का वैल्यू, हाँ या ना, रेंज मतलब y का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू मतलब 0, क्या 0.5 देता है y का वैल्यू, 0.7 क्या दे रहा है, और इंटीजर को रेंज में कैसे लिखते हैं, सेट में, तो रेंज कैसे होगा भाई, कितना लिख, कैसे लिखेंगे इंटीजर को, -इंफिनिटी से, ठीक है, ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि -इंफिनिटी की तरफ, -3 -2 1 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर खत्म, समझ में, इंटीजर वैल्यू ने, इसलिए किसमें लिखेंगे, सेट में लिखेंगे, क्लियर है। आगे बात करें, हाँ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू मिल रहा है ना y का वैल्यू, -1 -2 -3 -4, इस टाइप से डॉट डॉट कहां तक, माइनस में इंफिनिटी इंटीजर हुआ कोई, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर डॉट डॉट डॉट, y का वैल्यू ऊपर प्लस, ठीक है, समझ में आया। आगे बात करें, इसका हर ग्राफ करेंगे, हाँ हर ग्राफ करेंगे, y बिलोंग्स टू i लिख दो, इंटीजर लिख दो, चलेगा, लेकिन इस टाइप से लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सिग्नम वगैरह का डोमेन वगैरह बता दिए थे, हाँ ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट
हाँ बच्चा, मॉडुलस फंक्शन का और रियल नंबर होता है भाई, डोमेन और रियल नंबर होता है, ठीक है। और रियल नंबर और रेंज जो होगा पॉजिटिव में होगा, एक्स का वैल्यू यदि पॉजिटिव में होगा तो 0 टू इंफिनिटी, और माइनस में मॉड ऑफ एक्स रहेगा तो माइनस इंफिनिटी से 0। आइए इधर देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे आप लिखना, ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। इसको डिनोट करने का तरीका देखेंगे ऐसे करके, बच्चा लोग देखेंगे इस तरीके से, समझ में आया? कौन से तरीके से? इस तरीके से, ठीक है। अब ग्राफ समझ में आ, लिस्ट इंटीजर में मतलब क्या होगा, सुनेंगे ध्यान से, इस बार सुन लो, एक बार सुनो, छोटा सा बात है भाई, ज्यादा बड़ा बात नहीं। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर कहां पे जाएंगे, इस बार 1 पे, इधर का वैल्यू, समझ में? 1 से 2 के बीच का लेंगे तो क्या होगा आंसर, 1 से 2 के बीच में लेंगे तो आंसर क्या होगा, 2। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, पहले वाला वैल्यू, अब क्या करेंगे, बाद का वैल्यू। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर में पहले का वैल्यू, लेकिन डिनोट करने का तरीका देखो, ठीक है। बॉक्स फंक्शन में क्या होता है, y इक्वल टू वही लो ये, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस रहेगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर मतलब जैसे 0.5 का लिस्ट इंटीजर कितना होगा, 1, 1.5 का 2, 2.25 का 3, और 2.0005 का 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ भी वैसे ही होगा, ग्राफ बना लोगे, ग्राफ कैसे होगा, कहां पे चल रहा था ग्राफ, बताओ जल्दी से, ग्राफ कैसे जाएगा बताओगे? 0 पे होगा क्या, 0 पे होगा, 0 पे 0 होगा, 0 पे सर 0 होगा, और 0 से 1 के बीच में 0 पे 0 होगा क्या, इधर सुनेंगे ध्यान से, इधर 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 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे, कितना मुझे बताना, इस बार ऐसे ऐसे जाएगा, समझ में आया? ए भाई भाई भाई, ग्राफ लो भाई, 0 पे 0 और 0 से 1 के बीच का वैल्यू, 0 से 1 के बीच का वैल्यू बताएंगे, हेलो 1 ना, हाँ। नेक्स्ट इसी टाइप से आप ये 1 लिख दें, और 1 से 2 के बीच का वैल्यू समझेंगे, 2, 1 से 2 के बीच का वैल्यू, -1 से इधर देखेंगे, इधर इधर -1 से 0 के बीच का वैल्यू 0, -1 से 0 के बीच का वैल्यू कितना होगा, समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है मेरा बात? ये -1 पे बबल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और ये 1 पे यहां से यहां तक, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है बच्चा लोग? इस बार ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझदार हो? नेक्स्ट हेडिंग देंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, जल्दी जल्दी नोट करें, हेडिंग देंगे जल्दी जल्दी जल्दी, हेडिंग देंगे जल्दी। नेक्स्ट इधर इधर आ जाओ जाओ जाओ, आ जाओ जल्दी से इधर। नेक्स्ट देना हेडिंग देना फ्रैक्शनल फंक्शन, हेलो, हेडिंग देना फ्रैक्शनल फंक्शन। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ ये नहीं लिखवाए ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखवाए क्या, नहीं लिखवाए, लिख लो यार जल्दी से, प्रॉपर्टीज ऑफ, हेलो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, लिखो भाई, नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, y इक्वल टू, सुनना ध्यान से, बॉक्स फंक्शन पहला प्रॉपर्टीज, बॉक्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, बॉक्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, सुनना ध्यान से, व्हेन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, 2 रहेगा तो 2 मिलेगा, 3 रहेगा तो 3 मिलेगा, 4 रहेगा तो 4 मिलेगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना यहाँ पे, इसमें सुनना, बॉक्स फंक्शन ऑफ x का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस में x रहा तो इसका आंसर कितना होता है बताएंगे, माइनस ऑफ बॉक्स फंक्शन ऑफ x ना, कितना मिलेगा, बॉक्स फंक्शन ऑफ x, ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक सेकंड, ये माइनस ऑफ x लिख देगी आप, चलेगा क्या, माइनस ऑफ x दोनों में लिख दे, इंटीजर लिख दे तो चलेगा, इंटीजर लिख देते, -2 रखेंगे तो -2, -3 रखेंगे तो -3, चलेगा ना, हाँ चलेगा भाई, चलेगा चलेगा। नेक्स्ट, अच्छा सुनेंगे ध्यान से, x प्लस में ऐसे है, सुनेंगे ध्यान से, x प्लस में इंटीजर है तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीजर प्लस का बॉक्स फंक्शन ऑफ x,
ठीक है, इंटीजर प्लस में इंटीजर अलग हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 ध्यान से सुनेंगे ऐसे। नेक्स्ट, बॉक्स फंक्शन के अंदर में माइनस में एक्स वाला वैल्यू है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, सुनेंगे, -1 माइनस ऑफ बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब एक एक प्रॉपर्टीज का देखो, 1 पुट अप करके तो 1, 0 पुट अप करके 0, -1 पुट अप करके तो -1, -2 पुट अप करके तो -2। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपके पास लिख दिया 2.5, इसका बताएंगे आंसर क्या होता है 2.5 का 2, लेकिन इसका निकालने का दूसरा तरीका देखो, यदि हम इसको लिख सके बॉक्स फंक्शन के अंदर में 2.5 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस में 0.5, बोलो हाँ या ना, तो इसको इंटीजर आ गया, तो 2 बाहर रख दिए बॉक्स फंक्शन के अंदर में 0.5, हाँ या ना, तो ये 2 और इसका 0, तो फाइनल आंसर कितना, तो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखो ध्यान से, मान लेते बॉक्स फंक्शन के अंदर में माइनस में 3.5 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सुना ध्यान से, माइनस में 1, हाँ या ना, माइनस और ब्रैकेट के अंदर में कितना, कितना जल्दी बताओ, 3.5, और 3.5 का बॉक्स फंक्शन कितना होता है बता, कितना 3, तो आंसर कितना आता है माइनस में, तो आंसर वैसे भी कितना आता, माइनस का 4 ही तो आता, तो ये प्रॉपर्टीज के जरिए आप बता रहे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग देंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग देंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, चला जाए जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट हेडिंग देंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, सारा होता है बहुत सारा, आज देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या होगा सुनेंगे, आपके पास लिखा हुआ y इक्वल टू, फ्रैक्शनल फंक्शन को डिनोट करने का तरीका देखो, y इक्वल टू कितना, सेट के अंदर में x लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा फ्रैक्शनल फंक्शन, हर एक चीज का डिनोट करने का तरीका है, ऐसे डिनोट करे तो कैसा मॉडुलस, ऐसे डिनोट करे तो कैसा, ऐसे डिनोट करे तो कैसा, और ऐसे डिनोट करते तो कैसा, और ऐसे डिनोट कर दिए तो कैसा, सबका मतलब है, ठीक है, हल्का सा आगे पीछे भी ध्यान में ये, अच्छा इसका दूसरा भी मतलब है सिग्नम का, x बाई मॉड ऑफ x। अब समझना फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज है, इसको बोलते हैं x माइनस में बॉक्स फंक्शन ऑफ x, ऐसा समझ आप, x माइनस में बॉक्स फंक्शन ऑफ x, लिखना बंद करेंगे, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए मान लेते हैं सर आपके पास फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ 1.25 है, आंसर विल बी 0.25, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है, ठीक है। y का वैल्यू मान लेते हैं सर 2.35, आंसर विल बी 0.35, केवल फ्रैक्शनल वैल्यू। y का वैल्यू मान लेते हैं सर 1.75, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.75, फ्रैक्शन वैल्यू लेना है, ठीक है। y का वैल्यू ले लेना है माइनस में 0.75, ठीक है, आंसर विल बी माइनस कितना, जल्दी बताओ, नहीं आंसर होगा 0.25, आंसर क्या होगा 0.25, वो कैसे, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करो, ध्यान सुनना, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करो, क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, क्या बोल रहे हैं कि x ऑफ क्या बॉक्स फंक्शन ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना भैया, x का वैल्यू कितना है माइनस में 0.75, करेक्ट, माइनस ऑफ बॉक्स के अंदर में कितना माइनस में 0.75, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस में 0.75 माइनस और इसका वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 0.75 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस में 1, आंसर कितना हो गया 0.25। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या होगा, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है सुनेंगे ध्यान से, पहले आप समझे, लिख दिया माइनस में 2.35, तो आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे, कैसे होगा बताएंगे, 0.65, क्या करना है इस वैल्यू को, बिकॉज सामने में नेगेटिव है, सामने में नेगेटिव है, तो इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 से क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है माइनस में 2.37, ठीक है 37, कितना हो जाएगा आंसर बताना, 0. कितना 63, करेक्ट, पॉजिटिव है, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा 0.1 का आंसर कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 0.1 का आंसर 0.1, 0.2 का 0.2, 0.35 का 0.35, अच्छा लेकिन 1 जाते 1 का आंसर कितना होगा बताओ, 1 का आंसर कितना होगा 0, क्योंकि 1 में कोई फ्रैक्शन नहीं है, 1 में कोई फ्रैक्शन, इसमें पुट अप करके देखो 1 का इंटीजर वैल्यू 1,
बॉक्स फंक्शन ऑफ वन का वैल्यू 1 - 1, 2 रहेगा तो 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो पगला गया ना भाई, ज्यादा एनर्जी मिल गया है शाम से तेज हो गया वो। हाँ देखो 5 का 0 मतलब कोई भी इंटीजर रहेगा उसका आंसर। समझ में आ रहा है मेरा बात? अच्छा ग्राफ पे ध्यान देना। अब ग्राफ पे ध्यान दो, सुनेंगे 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 ग्राफ पे। अच्छा 0 से 1 के बीच का आंसर क्या होगा? जो भी रहेगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये वाला आंसर, देखना मिटा इसको। अरे भाई इसका जरूरत नहीं है मेरा भाई, ये सब सब टाइम पास चीज, जो जरूरत है उस पर बात करते हैं। y इक्वल टू कहीं पर भी फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x है, सुनेंगे ध्यान से, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x है, तो दिस वन इक्वल टू x होगा। कब x होगा? कब x होगा? जब x का वैल्यू, कब x का होगा? इसका वैल्यू x होगा कब? बताना ध्यान से। 0 से 1 के बीच में। क्या 0 इंक्लूड करेंगे? 1 इंक्लूड करेंगे? 0 इंक्लूड करेंगे तो भी आंसर, और 1 इंक्लूड करेंगे तो भी आंसर। अच्छा तो इसका मतलब क्या होगा? y इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू x का फिर से आंसर x होगा कब? जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 होगा तब। क्या 1 लेंगे तो आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट 1 लेंगे तो, और एग्जैक्ट 2 लेंगे तो 1 से 2 के बीच में। बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। y इक्वल टू, ध्यान सुनेंगे, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x होगा। कहां से कहां तक के बीच में सर बताएंगे? -1 से लेके -1, सॉरी ठीक है सुनेंगे ध्यान से, -1 से लेके x का वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से -2, ठीक है। तो भी आंसर कितना मिलेगा? x ही मिलेगा, लेकिन शिफ्ट करके। कितना शिफ्ट करेगा? कितना शिफ्ट करेगा बताएंगे? 1 में से शिफ्ट करेंगे, 1 में से शिफ्ट करेंगे, ठीक है समझ में आया? 1 में से शिफ्ट करेंगे, 1 में से शिफ्ट करेंगे, 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस। क्लियर है सर? क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आपके पास, सुनेंगे ध्यान से, मान लेते हैं आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है माइनस में 0.5 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा? कितना होगा आंसर बताओ? 0 कैसे आ रहा है सर? 1 प्लस ऑफ माइनस में 0.25, देखो आंसर 1 - 0.25। सोच समझ के काम करना है। तो -1 से -2 के बीच में आंसर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये कितना? ओहो हो सर, ओहो ये कहां से कहां तक? -1 से 0, -1 से 0 है ना, 0 से लेके -1 के बीच में, ठीक है समझ में आ रहा है? -1 से 0 के बीच में, क्लियर है? नेक्स्ट इसी टाइप से मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हैं? -2 से -1 के बीच में। उस वक्त क्या करेंगे? 2 प्लस में x, बस शिफ्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 प्लस में x। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जब वैल्यू आएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। बता रहे क्या आएगा? वैल्यू बता रहे, ये वाला वैल्यू 1 है, ये वाला वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये 2 पे, ठीक है सर। कैसे? 0 से 1 के बीच में, मान लेते 0 इंक्लूड करेंगे तो भी आंसर कितना होगा? बोल दे भाई, 0 इंक्लूड करेंगे तो भी आंसर 0। अच्छा अब सुना ध्यान से, 0 से 1 के बीच में y का वैल्यू, y इक्वल टू x का ग्राफ याद है? y इक्वल टू x का ग्राफ याद है? इस तरीके से जाता है, हाँ या ना? जाता है ना y इक्वल टू x, पहला क्लास लिए थे लास्ट क्लास में, y इक्वल टू x का ग्राफ। तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे जाएगा, और जैसे ही 1 मिला, तो 1 मिलते ही पोर्शन क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर में तो कोई फ्रैक्शन पार्ट है नहीं, तो वो कितना हो गया? 0। तो तुरंत जाके नीचे गिर गया धड़ाम यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 से लेके 2 था, वो देखो चिट्टी वाला कहानी, चिट्टी उड़ रही है, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे गिरी। तो ये देखो 0 से ऊपर उठना स्टार्ट की, 1 इंटीजर वैल्यू मिला, धड़ाम से ना नीचे गिरा, फिर से मेहनत करना स्टार्ट की, 1 से लेके जा रही कहां तक? 2 तक। 2 मिलते ही यहाँ, तो ये ऐसे ही ग्राफ जाएगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ कैसे जा रहा है समझ में आ रहा है भाई? ये कहां पे? 3 पे, समझ में आ रहा है? ये वाला वैल्यू यहाँ से -1 से, ठीक है, -1 -2, ठीक है। ग्राफ समझ में आया? डोमेन देखो, डोमेन क्या होगा बताएंगे? हेलो, डोमेन क्या होगा? देखो एक एक बार में ना, कभी कभी हो सके नहीं समझ पाए तो कोशिश करना कि 2 से 3 बार समझेंगे घर पे जाके। डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? हाँ ना भाई, 0 से 1, इसका लेवल कहां तक होगा? 1 तक। y का वैल्यू 0 तो हो सकता है, हाँ होगा सर। 1 कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहां पे 1? x का वैल्यू 1 इंक्लूड करे, 1 पे कितना होगा? एग्जैक्ट 1 पुट अप करो,
जीरो, तो y का वैल्यू जीरो, एक्स एक्सिस में तो जीरो हो रहा है, 2 पे भी जीरो। देखो रेंज देखो ना, 0 से 1 के बीच में जो भी ग्राफ जा रहा है, ऊपर का वैल्यू देखो, कुछ भी पुट अप करो भाई, कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ा। ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल, ठीक है, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो y इक्वल टू रेसिप्रोकल फंक्शन पे बात करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, हाँ है ना, यही पता है। आइए देखिए, y इक्वल टू, सुनेंगे ध्यान से, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, एक्स का वैल्यू, केवल एक बात बता रहे, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या नहीं ले सकते सर, जीरो नहीं ले, बाकी बस दुनिया का सारा वैल्यू लेके, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। इस बात को समझे, क्यों सर, एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड। अच्छा, अब दूसरी बड़ी बात, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा करेंगे, वाई का वैल्यू वैसे वैसे, बोलो हाँ या ना, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा करेंगे, वाई का वैल्यू वैसे वैसे, और एक्स का वैल्यू छोटा करेंगे तो वाई का वैल्यू, पहले बात बताओ हाँ या ना। लो भाई एक बार सुनना ध्यान से, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा करेंगे, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे, पेन को स्टॉप करना भैया, इधर देखना है जो हम बात, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, एक्स का वैल्यू इधर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज करे तो वाई का वैल्यू छोटा होगा या बड़ा होगा, मतलब ग्राफ जैसे जैसे इधर जाएंगे, इधर जैसे जैसे जाएंगे तो वैल्यू कितना होगा, छोटा होगा, और जैसे एक्स का वैल्यू कम करेंगे, कितना, देखो वाई का वैल्यू बढ़ा, और कब बड़ा होगा सर, सबसे बड़ा कब होगा, जब वो 0.0000001 होगा एक्स का वैल्यू, तब बोल हाँ या ना। एक्स का वैल्यू 1 से जैसे जैसे छोटा जाएगा, वाई आस्ते आस्ते, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, वाई तुरंत भागेगा ऊपर की तरफ। सर वो कैसे, जैसे मान लेते हैं 1/0.999, आंसर कितना हो गया बताएंगे सर जी, 100/99, वैल्यू हो गया 1, 1 से बड़ा है ना। अच्छा, जैसे मान लेते हैं 1/0.1, आंसर विल बी कितना, 10, 1/0.01, आंसर विल बी 100। ओहो, मतलब 1 ये रहा, 1 से जैसे जैसे इधर जाएंगे वाई का वैल्यू उतना ऊपर भागेगा, तो ग्राफ लो भाई, इंफिनिटी से इतना दूर तक तो आया, और 1 से जैसे जैसे बड़ा करेंगे, और ये ग्राफ समझ में आया, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बड़ा कर रहे, वाई का वैल्यू छोटा होते जा रहा है, और 1 से जैसे जैसे वैल्यू छोटा हो रहा है, एक्स का वैल्यू बड़ा हो रहा है। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट, सर एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इधर, और एक्स का वैल्यू जब नेगेटिव है तो वाई का भी वैल्यू, समझ में आएगा, ग्राफ समझ में आया, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव गए, वाई का वैल्यू वैसे वैसे नेगेटिव में छोटा होते गया, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू -1 की तरफ में गया तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव तो वाई नेगेटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है, समझ में आया। सर इसमें क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता, ऐसे क्यों नहीं। अच्छा, ले लेते, कब बोलो तुम, कब बोलो तुम, कब, सोचो तो सही भाई, सोचो तो सही, y इक्वल टू 1/mod(x), एक बार ग्राफ ऐसे लेके जाएंगे, और एक बार ग्राफ ऐसे, क्योंकि मॉड का एक्स का वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, वाई का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ठीक है, हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करेंगे।